हेलो एंड वेलकम बैक वसीम जी के क्विज। सो आज हम डिस्कस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस जो है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ये हर सिलेबस में हर एग्ज़ाम के सिलेबस में होता है। जैसे कि आप नायब तहसीलदार का भी देख लो, उसमें भी इसका जो है रोल है। उसके बाद अगर आप होम डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसमें भी देख लो, उसमें भी इसका जो है। उसके बाद हेल्थ एंड डिपार्टमेंट का है, उसमें भी इसका पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने जो है इसमें डिटेल में बात करने के लिए और डिटेल में आपको समझाने के लिए भी मैंने इसके साथ में रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। और मैंने इसको कुछ एमसीक्यूज़ रखे हैं, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं, ताकि आपको इस जो है आसानी हो जाएगी। और इससे मज़ीद जो है देख लो, ताकि आपको क्या होगा कि इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं वो आप आसानी से कर सको। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। और आप टेलीग्राम पर मैं सब कुछ पोस्ट कर देता हूँ, इसकी PDF वगैरह भी जो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विच लेक इज़ ए होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक वाटरफॉल्स, शोर बर्ड्स एंड ट्रेंस हिमालयन स्पीशीज। इसमें ये कह रहा है कि कौन सी झील यानी कि लेक नकल मकानी करने वाले परिंदों, जैसे कि आबी परिंदे हो गए जो पानी वाले परिंदे हो गए, साहिली परिंदे हो गए जो साहिल पर रहने वाले परिंदे हो गए, और ट्रांस हिमालयन परिंदों का घर है, वो लेक बतानी है हमें। तो कौन सी लेक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास, तो ये है। तो ये होकरसार लेक है। ऑप्शन जो है हमारा सी इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा। थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि होक्सर लेक जो है एक इससे जम्मू और कश्मीर का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है इसे कंजर्वेशन रिजर्व करार दिया गया है। और मुख्तलिफ नकल मकानी करने वाले परिंदों की जगह और एक गिल्ली ज़मीन यानी हो गया कि वेट लैंड, ठीक है, के तौर पर इससे इसकी इंतहाई कीमत मतलब ज़्यादा कीमत के वजह से इसे 2005 में जो है रामसर साइट के तौर पर भी इसे करार दिया गया था। आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इससे जो है वो आसानी से कर सकें। हो सकता है इनमें से भी कोई आपको देखने को मिल सके। ज़रूरी नहीं कि जो हमने MCQ डिस्कस किया वही आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। थोड़ा सा साथ में ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा आपको, ताकि उससे अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कि विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाब रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली। इसमें क्या रहा है कि वैली ऑफ कश्मीर की इंतहाई साउथ वेस्ट में पीर पंजाब सिलसिले की चोटियों हो गया पीक, चोटियों के दरमियान में कौन सी लेक जो है वाक़ है या कि मौजूद है। तो वो हमें बताना है। तो कौन सी है, वो है कोसरनाग लेक जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो देखिए कि जो है ना कोसरनाग लेक, ये कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में वादी कश्मीर की इंतहाई साउथ वेस्ट में पीर पंजाल सिलसिले की चोटियों के दरमियान वाक़ है या फिर वहाँ पर मौजूद है। तो ये समुद्र की सतह से 400 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, ठीक है, समुद्र से 400 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। और इसकी जो है इस लेक की तकरीबन 5 किलोमीटर जो लंबाई है और 3 किलोमीटर चौड़ाई है। मतलब कि जो चौड़ाई है इसकी वो 3 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है। और इसे जो है विशोपैड के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स आल्सो नोन एज विशोपैड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास कि शीशनाग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन। कि शीशनाग जो है वो कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो वाक़ है या फिर मौजूद है, तो वो हमें बताना है। तो कौन सी है वो, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। थोड़ी सी इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो ये जो शीशनाग लेक है कश्मीर के इलाके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में डशनीपुरा जो टाउन है उसकी नॉर्थन ईस्टर्न की जानब जो है वो वाक़ है, यानी कि मौजूद है। तो ये सतह समुंदर से अगर देखा जाए ये 3600 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अगर इस लेक की लंबाई देख ली जाए तो तकरीबन जो है वो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी है और 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये एक आसान सा क्वेश्चन है चलिए आपके लिए कि फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है। तो आसान सा सवाल, कौन सी है, वोलर लेक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस पर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि वोलर लेक प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर। कि वोलर लेक ये किस दरिया को पानी फराहम करती है। तो किस दरिया को करती है, तो वो है दरियाए झेलम। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। डिटेल देख लेते हैं इसकी। अच्छा, देखा जाए तो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झीलों में से एक जो है वुलर लेक है, जो जम्मू कश्मीर में वाक़ा है, जहाँ इससे जो है दरिया झेलम से पानी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लेक है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो गहराई है वो 14 मीटर है। और इसका साइज़ जो है वो 30 से लेकर 260 मरबा किलोमीटर तक हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली है ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका कि ये लेक 27 हिंदुस्तानी गिल्ले इलाके हो गए, मतलब कि वेट लैंड्स हो गए। तो वेट लैंड में से एक है जिसे जो है वो रामसर साइट के तौर पर भी नामजद किया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि विच लेक इज़ नोन एज होलो लेक, कि कौन सी लेक जो है होलो लेक के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी है, तो ये पेंगोंग लेक है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बल्कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। डिटेल देख लेते हैं इसकी कि ये जो पेंगोंग लेक है ये लद्दाख और तिब्बत की सरहद पर डिस्ट्रिक्ट लेह से तकरीबन जो है 160 किलोमीटर दूर जो है वो मौजूद है या वाक़या है, आप कह सकते हैं। ये लद्दाख के मशरक़ी हिस्से में चोंगतोंग सतह पर औसतन जो है तकरीबन जो है सतह से 4350 मीटर के बुलंदी पर वाक़ है या फिर मौजूद है। इसका पानी खारा और इसे खोखली लेक कहा जाता है। खोखली लेक माने तो होलो लेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द हिमालय रीजन, के इनमें से जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है हिमालय के इलाके का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो वो कौन है, बाल्टोरो ग्लेशियर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड, मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो डिटेल इसकी देख लेते हैं कि ये जो बाल्टोरो ग्लेशियर है ये बलूचिस्तान के इलाके में जम्मू कश्मीर की शुमाल में जो है वह कैराकोरम सिलसिले के जनूबी ढलान पर वाक़ है या फिर ये कह लें कि मौजूद है, ठीक है। तो ये हिमालय खता का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई तकरीबन जो है वो 63 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दरियाए शिगर इस ग्लेशियर से निकलता है। कौन सा दरिया है, दरियाए शिगर। ये भी आपको क्वेश्चन बन जाता है, शिगर इस दरिया से निकलता है, किससे निकलता है वो भी इसका आपको बता दिया है। निकलता है जो दरियाए सिंध में जाके उसका एक मावन है। मावन क्या मतलब क्या होगा कि ट्रिब्यूटरी। मावन जो है एक उर्दू का लफ्ज़ है तो इसे बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो दरियाए मावन की जो है सॉरी दरियाए किससे मिलता है जाके, ये दरियाए सिंध से मिलता है तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि विच ग्लेशियर इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्लेशियर ग्रुप, कि कौन सा ग्लेशियर है जो 3 ग्लेशियर ग्रुप में जो है वो तकसीम है या डिवाइड है। तो क्या आंसर रहेगा, तो कौन सा ग्लेशियर है, तो ये रिमो ग्लेशियर है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर। तो देखते हैं इसका कि ये जो रिमो ग्लेशियर है ये 3 ग्लेशियर ग्रुप्स पर मुश्तमल है। जो सियाचिन ग्लेशियर के मशरक़ में वाक़ है ये 3 ग्लेशियर ग्रुप जो है शुमाली औसतनी और जनूबी है जो बुलंदी पर वाक़ है। औसतन सतह इनकी जो समुद्र से है वो है लगभग जो है 6000 मीटर से 7000 मीटर के दरमियान है। ये ग्लेशियर जो है शयोक रिवर को भी जो है वो पानी देता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, के नीचे जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा पोलर रीजन से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो कौन सा है, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर। थोड़ी सी इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। तो देखिए जो है ना सियाचिन ग्लेशियर ये जब पोलर रीजन से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मशरक़ी जो कैराकोरम रेंज में ट्रांस हिमालय इलाके का ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। और इसमें जो है ना इसमें लद्दाख को दूसरे हितों से जोड़ने वाले तमाम बड़े रास्ते यहीं से हैं, ठीक है। तो ये बहुत से और ये जो है बहुत से दरियाओं को जो है पानी फराहम करता है। और दरियाए नुब्रा भी इसके करीब से बहता है। जो कौन सा दरिया नुब्रा जो रिमो ग्लेशियर से निकलता है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो रिमो ग्लेशियर के रिलेटेड ही डिस्कस किया था। तो ये जो इसके पास से गुजरता है कौन सा, रिमो ग्लेशियर से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट सूट टू सैफफ्लावर क्रॉप, कि किस किस्म की मिट्टी जो है सैफफ्लावर के जो है फसल के लिए बेहतरीन है। तो कौन सी किस तरह की है, वो है ब्राउन अर्थ सॉइल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। तो देखें जो ब्राउन अर्थ सॉइल है ना ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, बारामूला और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें पाई जाती है। और इसमें मेनली जो है ये कौन कौन से सिर्फ खाली ये सैफफ्लावर की क्रॉप नहीं होती बल्कि इसमें मेज़ यानी कि मक्की, उसके बाद गंदम, फ्रूट्स वगैरह लाइक चेरी, पियर्स, एप्पल आल्सो नोन है जो है इस साइज में से उगाए जाते हैं या उगते हैं। उनके लिए ये बेस्ट सॉइल रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज लेम टू क्ले एट सरफेस एंड क्ले एट सब सरफेस लेवल। तो कौन सा इसका ये कौन सी सॉइल है, तो ये रहेगी तो ये ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी भी। ये जो है ना ब्राउन पेडोजोलिक सॉइल ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये पुंछ, भद्रवाह, अच्छा रामनाग और पहलगाम रीजन में जो है इस स्टेट में जम्मू कश्मीर यूटी में पाई जाती है। और ये काफ़ी मुफीद होती है अगर कोई जरहेज़ के लिए मतलब किसी खेती बाड़ी या किसी के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाए तो बहुत ही अच्छी होती है ये। तो ये चिकनी मिट्टी और इसी में अगर बाद में अगर बाहर निकाली जाए तो सरफेस में अगर देखें तो जो चिकनी मिट्टी अगर बाहर निकालो तो ऐसे आम सी मिट्टी भी आम सी मिट्टी होती है। तो इससे ये इन जगहों पर ही जो है पाई जाती है और ये सरफेस के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहती है अगर कोई आप इसमें से कुछ चीज़ उगाना चाहें तो।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कि विच टाइप ऑफ सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए कि जम्मू और कश्मीर की दीगर मिट्टियों के मुकाबले में किस किस्म की मिट्टी जो है वो पानी रखने की सलाहियत ज़्यादा है, किस मिट्टी में जो है वो पानी रखने की सलाहियत ज़्यादा है, किस कहाँ का पूछ रहा है, जम्मू कश्मीर का पूछ रहा है। तो ये आएगा माउंटेन मिडो सॉइल, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। बाकी डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मिडो माउंटेन मिडो साइल है, इसे जो है अल्फाइन मिडो साइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से जो है ये ज़्यादा हुआ है कि ये अपने मुनफरिद खसूसियात की वजह से पानी का ज़ख़ीरा करने की ज़्यादा जो है वो सलाहियत रखती है। ठीक है, तो ये आमतौर पर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले जो घास के मैदानों में जो है ये पाई जाती है ये मिट्टी। तो यहाँ अल्फाइन पौधों और ज़्यादा बारिशों की ज़ेर असर जो है ये मिट्टी जो है तैयार हुई होती है। तो इसे जो है माउंटेन मिडो साइल इसलिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द स्टीप स्लोप इन द फुट हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू हाइट ऑफ 400 मीटर टू 600 मीटर। इसमें ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की फुट हिल में जो खड़ी ढलानों में 400 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई तक किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है। तो किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है, तो ये है तो लिथोसोल्स जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। देखिए ये जो लेथोसोल है ना, ये बुनियादी तौर पर जम्मू, राजौरी, पुंछ, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो 400 से 600 मीटर की ऊंचाई तक जो है उस दामन में खड़ी ढलानों पर पाई जाती है। तो ये मिट्टी जो है स्लाइटली जो है वो अल्कलाइन होती है। मिट्टी में नमियाती जो है वो उसके कारण जो है वो कम होती है, मतलब उसकी जो महदूद होती है उस इसलिए महदूद रखने की उसकी सलाहियत जो भी आप कह लें वो कम होती है। तो इस मिट्टियों में इस मिट्टी जो है गन्ना, चावल और सब्ज़ी जैसी जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि एलुवियल सॉइल्स आर, तो इसका है डिवाइडेड इनटू न्यू एंड ओल्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिटेल देख लेते हैं इसकी। देखिए दो किस्म की जली हुई मिट्टी है। मिट्टी है कौन सी, बेगर और खदर। जो बेगर की मिट्टी है ये नए ज़राए से बनी हुई है, तो इसका रंग जो है वो हल्का है। और जो गैदर की मिट्टी जो है पुराने एल्यूवियम और जो कंकर के चूने के जो बन जाते हैं ठोरे वगैरह, उनसे बनी हुई है और इसका रंग जो है वो गहरा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो इसका है कि विच सॉइल इज़ नोन एज ज़ेबल ज़मीन। कौन सी ज़मीन को जो है वो ज़ेबल ज़मीन कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज। इसको आपने इसका आंसर करना है कमेंट में। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप गूगल करके भी कर सकते हैं या फिर आपको बुक से भी देखकर कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है बूस्ट हो जाएगा। आप अगर आता होगा फिर बाकी वाले देख लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आपको ये क्वेश्चन फिर अगर आपने कहीं सोर्स से जो है वो घटा करके लिखा तो आपको भूलेगा नहीं जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया कि जो हर पेपर के सिलेबस में जीके विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन और डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैं पीडीएफ भी जो है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।